गाजियाबाद में किसान जमीन के मुआवजे को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस धरने में समर्थन देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी जमीन अधिग्रहण करने वाले मामले में पूंजीपति को अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। संजय सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरीके से जल्दबाजी में बिहार के चुनावों की तिथि घोषित की गई है, एक तरफ देश कोरोना संक्रमण महामारी से जूझ रहा है, देश में 1 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की जाने जा रही है और बीजेपी बिहार में चुनाव करवा रही है। अगर यही चुनाव 6 महीने बाद होते तो बहुत अच्छा होता। सर, आज आप छतरपुर गांव में आए हैं। यहाँ 1234 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था 2004 में। तब वादा किया था ईडीए ने कि समान मुआवजा देगा, अब नहीं दे रहा है, जबरदस्ती काम कर रहा है, क्या कहना है? देखिए, ये किसान संघर्ष समिति की ओर से जो आंदोलन चल रहा है उसको आम आदमी पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है। और अभी कल जो आंदोलन हुआ था किसानों का कृषि बिल के खिलाफ, उसमें भी हम लोगों ने जहां जहां किसानों का आंदोलन हुआ उसमें हिस्सेदारी ली। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही खसरा और मुआवजा अलग अलग, ये कैसे संभव है? एक किसान को 1100 रुपये मीटर, एक किसान को 14,000 रुपये मीटर, एक किसान को 28,000 रुपये मीटर और खसरा जमीन एक ही। तो ये तो सीधे सीधे एक अन्यायपूर्ण फैसला है सरकार का और मुआवजा जो नीति है उसमें भारी गड़बड़ी है। और मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहित करो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दो, वेब सिटी बनाने के नाम पे और तमाम योजनाओं के नाम पे उनसे पैसे कमाओ और जो पैसा उनसे भ्रष्टाचार और बेईमानी करके कमाओ वो अपनी जेब में रखो, किसानों को ना दो। ये पूरा मामला ये है जो मुझे अभी तक समझ में आया है। तो इसको हम लोग मैं योगी सरकार को भी चिट्ठी लिखूंगा, इसके ऊपर देश के कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखूंगा और पार्लियामेंट का जो अगला सेशन आएगा, मौका लगा तो मैं वहाँ पे भी इस मामले को उठाऊंगा। ये आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपको क्या लगता है कौन कौन लोग हो सकते हैं इसमें शामिल? निश्चित रूप से अधिकारी और पूंजीपति जो ये जमीनों का अधिग्रहण करके उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कंपनियों को दिया जाएगा, वही लोग शामिल हैं इसमें साफ तौर पे, जो हर तरह ऐसे मामलों में देखने को मिलता है। हमने पहले भी देखा है, बंगाल में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, हरियाणा में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, या उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है। अभी एयरपोर्ट के नाम पे आपने ज़मीनें ली, जेवर एयरपोर्ट पे आंदोलन चल रहा है, श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में आंदोलन चल रहा है। तो आप किसानों की ज़मीन का मुआवजा क्यों नहीं देते उनको? एक निर्धारित राशि है जिसको आपने तय किया है, किसी और ने नहीं तय किया। एक समझौता पत्र किसान के साथ आपने हस्ताक्षर किया, इसमें किसी और का दबाव नहीं, आपने खुद वादा किया इनसे और वो वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी और हम लोग इनको अपना पूरा समर्थन देने के लिए आए हैं और हर तरह से इनको। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, चुनाव है 2022 में, उससे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव है, तो क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी? कितनी जगह अपने उम्मीदवार उतारेगी? आज यहाँ चुनाव की बात करने नहीं आया हूँ, आज किसान की बात। पॉलिटिकल सवाल है सर, एक सवाल का जवाब मिल जाए। आज देखिए, जब मेरा तो अपना ये मानना है कि अभी चुनाव प्राथमिकताओं में होना ही नहीं चाहिए। जो कल भी बिहार का चुनाव घोषित किया गया है वो बिल्कुल गलत है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे घोषित किया गया है। कोरोना के टाइम में जब लोगों की जान जा रही है, 1 लाख केस पर डे आ रहा है, 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हर दिन हो रही है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की चिंता पड़ी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जब भी पंचायत का चुनाव 6 महीने बाद स्थितियाँ सामान्य होती हैं, होगा उत्तर प्रदेश में, देखेंगे, लड़ेंगे, तब की बात तब की है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो हम लोग आए हैं वो इन किसानों को अपना समर्थन और इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। बहुत धन्यवाद।